इन्होंने प्रस्तुत किए। यही तो आतंकवाद को बढ़ाने के लिए इन्होंने आतंकवादियों को जेल से छोड़ने के लिए नीति बनाई। मर्डर, रेप, चेन स्नैचिंग, डकैती को रोकने के लिए क्या किया? आतंकवाद को बढ़ाने के लिए आतंकवादियों को छोड़ने की नीतियां बनाई। आप मुझे बताइए। मेरे पास मुद्दा है, समाजवादी पार्टी ने सांप्रदायिकता बढ़ाई है और इसमें मुख्यमंत्री का आज तक ये पता नहीं है मुख्यमंत्री मंत्रालय है किसके पास। 5-7 इसलिए देश की आपके नेता मल्होत्रा साहब, आपके नेता ज्यादा है इसलिए काम नहीं हो रहा है। ये तो इनका जो देश में डेविड के या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यही इनके वो है तरीके, इससे काम। आपके नेता ज्यादा है इसलिए काम नहीं हो रहा है। ये तो इनका जो देश में डेविड के या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यही इनके वो है तरीके, इससे काम। थर्ड फ्रंट की सरकार बनने जा रही है, माननीय मुलायम सिंह नेताजी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सभी विकास के बारे में, आप 60 महीने में ठीक कर देंगे। हम 60 महीने में मध्य प्रदेश में महंगाई नहीं है, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं है, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार नहीं है। कर्नाटक में आपने क्या हल किया? ये कर्नाटक में क्या हुआ? सुनील शर्मा क्या हुआ? किलो चावल दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हम के पास पैसा मिल रहे हैं। और मेरा कहना है जिले के विकास के बारे में। भट्ट साहब जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इस जिले के विकास के बारे में कहना चाहता हूँ मैं। सुनील शर्मा जी सुन रहे हैं, भाजपा के लोग सबसे ज्यादा वो सुन रहे हैं। राजनाथ सिंह सबसे बड़े कद के नेता है, मेरा विधानसभा लौनी पड़ता है। मैं इन सबसे कहना चलता हूँ, चलिए मेरे साथ और दिखाइए बंसा से आगे 1.5 फुट के गड्ढे हैं। कहीं गांव में रास्ते नहीं है, कहीं रास्ते नहीं है। अगर सच हो तो मेरे साथ चले। जवाब विधानसभा में अगर कोई राजनाथ सिंह के प्रयास से, माननीय राजनाथ सिंह जी के प्रयास से गाजियाबाद में आज मेट्रो आई है। मैं दोबारा जनता के पास आना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए, देखिए सुशांत, आपको जगह पे चले ना। आप बताइए मुझे, आपका सवाल क्या, बताइए ना मुझे, बताइए मैं क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप अपने प्रतिनिधियों से? हमारे प्रतिनिधि नहीं पूछना चाहता हूँ कि जो समाजवादी पार्टी है उसके राज्य में दंगे हो रहे हैं, उन्होंने क्या किया उसके लिए? समाजवादी और ये कांग्रेस गवर्नमेंट है कि साहिबाबाद की पूरी इंडस्ट्रीज बंद हो गया है। अभी बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज समतल लिमिटेड में 5000 लोग काम करते थे, आज वो बिल्कुल बेकार हो गए। कई लोग आत्महत्या कर दिए हैं और उसके अलावा उनके हार्ट अटैक हो गया। उसके बारे में दोनों गवर्नमेंट क्या सोच रही है? बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा, आप पीछे जाइए ना। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। सुनील शर्मा साहब, मल्होत्रा साहब, मल्होत्रा साहब बताइए। हमने लौनी को तहसील बनाने का काम किया। तहसील बनाने से क्या होगा? और हमने मेट्रो 4000 करोड़ रुपए तहसील बनाने से क्या होगा? बढ़ाने का काम किया सुदर्शन रावत जी के नेतृत्व में। और सुदर्शन रावत जी दिल्ली की सबसे नजदीक सीट पर भारी बहुमत से जीतते जाने वाले। सुनील शर्मा साहब, और इन्होंने समाजवादियों आज तक, चलिए सुनील शर्मा साहब बोलिए ना। राजनाथ सिंह जी के प्रयास से राजनाथ सिंह आए नहीं जानता बताती है। राजनाथ सिंह जी के प्रयास से NH-24 को चौड़ा करने के लिए संसद में रियासुद्दीन बताएंगे सबसे पहले। मेट्रो को लेकर के आप मुझे बताइए, माननीय राजनाथ सिंह जी का काम चल रही है। अब आप रियासुद्दीन जी को मौका दे दीजिए। रियासुद्दीन जी, स्वीकार कराए हैं। ये है, क्या आप मानते हैं, रुपया केंद्र सरकार से, क्या आप मानते हैं कि आप मजबूत हैं और जनता आपको वोट देगी? रियासुद्दीन जी, आपको जनता इसलिए वोट देगी, आप कह रहे हैं आपके राज्य में लॉ एंड ऑर्डर सही रहता है, लेकिन विकास कहाँ है? लॉ एंड ऑर्डर के बाद विकास आता है। बेरोजगारी कैसे खत्म होगी? लोगों को नए रोजगार के अवसर कैसे मिलेंगे? बताइए ना। लॉ एंड ऑर्डर पे इनकी सरकार गई है, बोलिए ना। इनकी सरकार। सुनील शर्मा साहब, आप बोलने दीजिए ना। ऐसा है, माननीय विधायक या पर प्लानिंग कर या जनता ने, ये भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी को आपने बुलाया है,
यहाँ बीएसपी के कार्यकर्ता नहीं है, ये सब जितने बैठे हैं सब भारतीय जनता पार्टी के जनता नहीं है, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने आपको बुलाया। हमने किसी को नहीं बुलाया। माननीय आपसे निवेदन करूं, आपने अपने साथ अपने लोगों को लाना था। केवल पब्लिक को गुमराह कर रहे, गुमराह इस क्षेत्र की जनता को गुमराह कर रहे। विकास के नाम पर कुछ नहीं। माननीय सांसद अगर विकास के नाम पर एक रोड अभियान लगाओ, आप एक मैं बताना चाहता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, अगर एक सड़क मैं पूरी पत्रावली लेकर के आया हूँ, राजनीतिक जो आंदोलनकारियों की पत्रावली चिट्ठा मेरे पास है। दिल्ली क्यों भेजा जाए, सवाल ये भी है ना। देश का दुर्भाग्य लाख से लेकर 1,25,00,000 तक के करतार सिंह साहब, अब सवाल ये है, गाजियाबाद के अंदर काम हुए। लोग राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी पे 10 साल से विश्वास करते आई, 10 साल से आप पे विश्वास किया, क्या मिला जनता को, क्या दिया आपने जनता को? कुछ दिया साहब जनता को। तो फिर क्यों आपको जनता ने 4 राज्यों में नकार दिया? जहाँ 4 राज्यों में, जहाँ 4 राज्य, अब बोलिए ना। जहाँ 4 राज्य की बात है, मध्य प्रदेश या उसकी छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की, मैं मानता हूँ राजस्थान में कुछ हमारी कमी रही, मैं मानता हूँ जहाँ गए छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में इनका अपना पहले से था। आप करतार सिंह जी मानेंगे ना, भ्रष्टाचार और महंगाई आपकी सबसे बड़ी नाकामी रही। रुपया मिल रहे हैं, अधिकारियों घर में रुपया मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। और मैं ये भी मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ इस बात को, कोई अस्वीकार नहीं है, कोई कहीं सा। चलिए एक बार और मित्रों, आपको पीछे रहना होगा। आप मुझे बताइए क्या आपका मुद्दा है? एक गरीब आदमी किसी लड़की गायब हो जाती है, उसको ढूंढते, आजमगढ़ की भैंस के पीछे पूरी होने जाती है। ये कानून व्यवस्था है, ये सबक गुंडागर्दी चल रही है, पूरी गुंडागर्दी। चाहता हूँ बसपा से, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सिर्फ आप मेरे को इतना बताइए, जो आपने विकास कराया हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, मैं 19 साल का एक स्टूडेंट हूँ, मैं 19 साल का एक स्टूडेंट हूँ, क्या सरकार यही वही ये क्या नाम है बढ़ोतरी कर रही है हमारे नोएडा में, कि उन्होंने वो पार्क बनाया है जिस पर मायावती जी ने इतने पैसे लगाए, क्या ये हमारे देश का विकास है? और समाजवादी पार्टी से मैं ये पूछा तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी है, ये जनप्रतिनिधियों से। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप थोड़ा पीछे जाइए, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप थोड़ा पीछे चले जाइए मित्र, थोड़ा पीछे चले जाइए। ये आपका मुद्दा है, मैं आपके पास आऊंगा, आपको थोड़ा जगह देनी होगी, थोड़ा सा आप जगह बनाइए। सवाल ये है, देखिए मल्होत्रा साहब, नहीं आपको सवाल, मल्होत्रा साहब, उस युवा का सवाल ये है कि अगर आपके मंत्री की भैंस खो जाए तो आप बड़ी इंक्वायरी करा लेते हैं, और यहाँ लोग गायब हो रहे हैं, मर रहे हैं, उनका किडनैप हो रहा है, चेन स्नैचिंग हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं। ताजा घटना मैं आपके न्यूज नेशन चैनल पे ही बता रहा हूँ। एक बच्चा अगवा हुआ, 24 घंटे के अंदर पुलिस ने बरामद करके दिया। 24 घंटे के उदाहरण ऐसे हैं, 24 घंटे के अंदर, कितने उदाहरण ऐसे हैं? मैं बता दूं आपको, अब बहुत से पारिवारिक उनके विवाद है, पारिवारिक विवाद में जिसे हाईलाइट करके लोग दिखा देते। 5 साल तक राजनाथ सिंह जी ने गाजियाबाद में जनता को शक्ल नहीं दिखाई। आज यहाँ पलड़ा आपका कमजोर है सुनील शर्मा साहब, ये बात सच है कि राजनाथ सिंह जी जीतने के बाद गाजियाबाद नहीं आए, ये सही बात है। हर शनिवार हर रविवार गाजियाबाद में कहीं नहीं आए, ये वो खुद मानते हैं। मैं नहीं जा पाया गाजियाबाद, ऐसा नहीं है। गाजियाबाद में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद उनकी सामान्य सांसद जैसी उपस्थिति गाजियाबाद में रही है। तो दोबारा यहाँ लड़ने आएंगे राजनाथ सिंह जी, यहाँ लड़ने आएंगे और 2 लाख वोटों से जीतेंगे। यहाँ से लड़ेंगे और बहुजन पार्टी के रियासुद्दीन जी, मैं आऊंगा। रियासुद्दीन जी, रियासुद्दीन जी बोलिए ना। सर मैं आ रहा हूँ, एक बार रियासुद्दीन जी। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर गाजियाबाद से चुनाव लड़े तो बसपा का उम्मीदवार जमानत जब्त करने का काम करेगा। चलिए 2 लाख से जीतेंगे राजनाथ सिंह। जमानत जब्त होगी, जनता करेगी। और की जनता एक और सवाल है करतार सिंह साहब, महिलाओं की सुरक्षा इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर महिलाएं अपने आप को असुरक्षित समझती हैं, ये आपकी नाकामी नहीं है। सिर्फ निर्भया फंड बना देने से
या महिला बैंक खोल देने से महिलाएं सुरक्षित तो हो नहीं जाएंगी? नहीं, मैं आपकी बात को बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि महिला इतनी सुरक्षित नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसके लिए कड़ा कानून होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए भी है। जी, मैं हम भी मांग कर रहे हैं कि इस पर थोड़ा और इस पर अध्ययन करके सुनील शर्मा बताइए ना, आपके पास क्या रोड मैप है महिलाओं की सुरक्षा के लिए? अगर महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, आप क्या करेंगे ताकि देश की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके? जिन देश की और प्रदेश की सरकार ये संकल्प कर लेगी कि हमको कानून व्यवस्था ठीक करनी है, उसी दिन ठीक हो जाएगी। उत्तर प्रदेश तो बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश सबसे बदनाम क्यों है? तो बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश सबसे बदनाम क्यों है? क्या आपके राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रतिबद्धता नहीं की? नहीं, आपको कहना होगा, उदाहरण तौर पर सामने है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, यही गाजियाबाद था। 125 एनकाउंटर से अपराधी मारे गए थे। 1 साल के अंदर अपराधी ढूंढा नहीं मिलता था। सड़कों पर लोग बेफिक्र होकर घूमते थे। आज महिलाएं नहीं चल सकती, बच्चे नहीं जा सकते। और जो अपराध के आंकड़े आपके द्वारा बताए गए हैं, चलिए वह तो वो है जो पंजीकृत है। रियासुद्दीन जी, सवाल ये है, आपकी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला है, आपके पास क्या रोड मैप है महिलाओं की सुरक्षा के लिए? सरकार चला के दिखाइए, जनता ने देखा है। सरकार चला के दिखाइए, जनता ने देखा है। और जनता ने देखा है कि किस तरह कानून व्यवस्था हमारे टाइम में बिल्कुल रही है। आज समाजवादी पार्टी के ये दिखा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की आज मैं आपको बताता हूँ, इस मंच के माध्यम से कि समाजवादी पार्टी की पहचान गुंडा, मारपीट, अलाइनमेंट, केवल लूट, अपहरण, हत्या, इनकी समाजवादी पार्टी की सरकार की पहचान है। चलिए 1-2 सवाल और मैं जनता से लेना चाहूंगा। आप थोड़ा जगह दीजिए ना, तभी तो मैं आपके पास आऊंगा। आपको थोड़ा जगह देनी होगी, आपको थोड़ा जगह देनी होगी, आपको थोड़ा, ये मानेंगे नहीं। चलिए मेरे पास समय समाप्त हो गया है, मेरे पास समय समाप्त हो गया। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देश की जनता इस आने वाले चुनाव में ये तय करने जा रही है, खासकर युवा समुदाय, कि उनकी अपेक्षा और अपेक्षा पे कौन खरा उतरता है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जनता का एजेंडा देखने के लिए।